गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारा 15th चैप्टर। ठीक है, क्लास 8 का 15 चैप्टर जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हम डील कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 से। इससे पहले इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो है, इफ यू हैव नॉट सीन आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहले जो है पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. तो ये जो एक ग्राफ यहाँ पर दिया गया है, ये ग्राफ क्या दिखाता है? एक टेम्परेचर को दिखाता है, एक पेशेंट के टेम्परेचर को दिखाता है और वो हर घंटे उस पेशेंट का टेम्परेचर जो है मापा गया है, मेजर किया गया है। What was the patient's temperature at 1 PM? अब कह रहा है कि 1 PM पे कितना टेम्परेचर था। तो देखो कैसे देखेंगे। अब ब्लैक कलर का ही ग्राफ है तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। मैं येलो कलर ले लेती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, अब देखो ये जो है ये 1 PM है और ये नीचे से कैसे पता चला ये 1 है? यहाँ पर देखो 1 लिखा है और इसी के ऊपर आ गई हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखो 1 PM पे अब मैं यहाँ पर जाऊंगी तो मेरे पास टेम्परेचर मुझे पता चल जाएगा। सो इट इज इन बिटवीन 36 एंड 37। 37 और 36 के बिल्कुल बीच में आ रहा है तो दोनों का आधा कितना हो जाएगा? 36.5। दोनों का आधा कितना हो जाएगा? 36.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 36 पॉइंट। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर इज 38.5। अब 38.5 उसका टेम्परेचर कब था? अब ये देखो ये 38 और ये 38.5। अब हम यहाँ से चलते हैं, मूव करेंगे। अच्छा ये यहाँ पर है देखो 38.5। अब ये कहाँ है? नीचे देखो, ये चेक करो नीचे ये कहाँ तक जा रहा है। तो 12 एट द नून। तो कितने बजे? 12 नून। 12 नून को जो उसका टेम्परेचर था वो कितना था भाई? मेरे पास 38.5 डिग्री था। इजी एक्सरसाइज है। यू ग्राफ में जो चीजें दी गई है वहीं से आपको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। अब कह रहा है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अब कह रहे हैं कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है, कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि 2 बार बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि वो 2 समय बताने हैं कि वो समय क्या थे। तो ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये एक ही लाइन में, तो मतलब टेम्परेचर क्या है? सेम है। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 36.5। और 2 बजे जब हम 1 बजे भी 36.5 और 2 बजे भी 36.5। ठीक है, तो ये जो अगर पूछा जाए आपसे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जो 2 बार बिल्कुल सेम था तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36.5। पर अभी आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है, तो वो 2 समय पूछे हैं। तो कितना समय है? 1 PM एंड 2 PM एंड 2 PM। तो दो मेरे पास वो समय है जब मेरे पास टेम्परेचर कितना था? 36.5 था, दोनों में ही सेम था। और क्या है मेरे पास? वो मैंने समय यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा चलते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, ग्राफ हमारा ऊपर ना चला जाए इसीलिए इतना मूव किया। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30। तो कह रहा है 1:30 पे मेरे पास कितना टेम्परेचर था। तो अब बताओ 1 से 2। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 PM टू 2 PM कितना टेम्परेचर रहा है मेरे पास? 36.5। तो 1:30 तो इन दोनों के बीच में ही आता है ना? बीच में आता है तो आप देख लो 1:30 का मतलब ये 1 PM और ये 2 PM और इनके बीच का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 1:30। अब 1:30 पे भी कितना टेम्परेचर है? 36.5 डिग्री। तो कितना टेम्परेचर है मेरे पास 1:30 पे? 36.5 डिग्री सेल्सियस। 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, तो किस पीरियड के दौरान, मतलब किस टाइमिंग के दौरान टेम्परेचर जो है बढ़ रहा था पेशेंट का, ये बताना है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में से आपको देखो कि कहाँ कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पीक पे था। देखो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक एकदम बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ये देखो ये ग्राफ यहाँ पर था, अब ये कितना हो जाएगा? 35.5 और ये कहाँ तक चला गया? 38.5 तक चला गया। तो इतने इस टाइम के दौरान वो जो है
काफी बढ़ा था। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम टाइम पीरियड 9 AM टू 11 AM, या फिर आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे 9 to 10 बढ़ा, फिर 10 to 11 बढ़ा, फिर उसके बाद कहाँ, ये देखो लास्ट में फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है, विच इज 2 to 3 PM। ठीक है, 2 to 3 PM। तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, पर ड्यूरिंग विच पीरियड्स बोल रहे थे, देखो पीरियड्स बोल रहे हैं ना, मतलब मुझे अलग अलग टाइम कैटेगरीज लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, 9 से 10 के बीच में बढ़ा, 10 से 11 के बीच में बढ़ा, और 2 से 3 के बीच में भी बढ़ा है। ठीक है, अगर बोलेगा ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड, मतलब एक ही कोई टाइम पीरियड लिखना है, तो आप उसको 9 से 11 सिंपल एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ। अब देखो उस दिन बताए थे कि बहुत ही अलग अलग किस्म के ग्राफ होते हैं, तो जो इससे हम डील कर रहे हैं वो लाइन ग्राफ है, वो लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो जो लाइन ग्राफ होता है, अब हम उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका जो है सेल का ग्राफ बनाया गया है कि हर साल उसके यहाँ कितनी बिक्री होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये है, ये ईयर्स है, साल लिखे हुए हैं, और ये हमारे पास पैसा लिखा हुआ है। किसमें लिखा है, ये करोड़ में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, करोड़ में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002। 2002 में कितना सेल था ये बताना है। तो देखो ये रहा मेरे पास 2002, इसी को ऊपर लेकर गई तो ये आ गया, और ये यहाँ पर कितना है, तो 2002 में व्हाट सेल आई एम हैविंग इज 4 करोड़। कितने का सेल था मेरे पास भाई, 4 करोड़ का सेल था। अब कह रहे हैं कि 2006 में भी बताओ, तो भाई चलो यहाँ से चले 2006 में, और ये आ गया 2006 का पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कितना आ गया, 8 करोड़। तो 2006 में मेरे पास कितना बिक्री हुआ था, 8 करोड़ का बिक्री हुआ था। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। देखो अगला कह रहा है व्हाट वर द सेल्स इन 2003। अब 2003 का सेल देखो, 2003 में ये रहा, और यहाँ पर गए, तो इट इज इन बिटवीन 6 and 8। तो 6 and 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 करोड़। कितना हो जाएगा भाई, 7 करोड़। अब 2005 का पूछ रहा है। ठीक है, 2005 में देखो यहाँ चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 10। सो व्हाट इज दिस, 10 करोड़। व्हाट इज दिस, 10 करोड़ का सेल हो जाएगा मेरे पास। अब कह रहे कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन 2002 एंड 2006। 2002 से और 2006 के बीच का जो पैसा है, डिफरेंस कितना है वो। तो 2006 में कितना था मेरे पास, 8 करोड़, सॉरी 8 करोड़। ठीक है, और 2002 में कितना था मेरे पास, 4। तो कितना आ गया भाई इनका डिफरेंस, विच इज इक्वल टू 4 करोड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एंड यू विल गेट आंसर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। तो किस साल में सबसे ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो किस साल में था आप देख लेते हैं। पहले थोड़ा ग्राफ की तरफ चलते हैं, किन 2 सालों में लगातार जो साल है जिनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो ये देखो 2004 में जो था ये मेरे पास 6 था, और 2005 में सीधा ही 10 पहुंच गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस तो यहीं पर आएगा। और कितने करोड़ का आएगा भाई, लगातार 2 साल है, तो कितना आएगा, 2005 में मेरे पास 10 और 2004 में 6, और टोटल डिफरेंस आ गया इनका 4 करोड़ का। ठीक है, 4 करोड़ का जो है वो मेरे पास डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट है, जब आप आगे जाएंगे तो बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। तो जो पार्ट एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है उसको जूलॉजी बोलते हैं, और जो प्लांट से रिलेट करता है उसको बॉटनी बोला जाता है। ठीक है, तो बॉटनी का कोई एक्सपेरिमेंट था जहां पर 2 प्लांट्स की स्टडी करी, प्लांट ए की और प्लांट बी की, दैट वर ग्रोन अंडर द सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। तो आपका
सेम लेबोरेटरी लैब के अंदर उन प्लांट्स को ग्रो किया गया है एंड देयर हाइट वाज मेजर एट द एंड ऑफ 3 वीक। अब दोनों ही प्लांट्स का लास्ट में हाइट मेजर किया गया 3 सप्ताह के बाद। द रिजल्ट वाज शोन इन द ग्राफ। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो इस ग्राफ में आपको दिखा रखे हैं। तो हमको अब जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर करने। अब कह रहा है हाउ हाई वाज द प्लांट ए। अब देखो प्लांट ए का जो है वो डॉटर से शो किया गया है और प्लांट बी को जो है वो रेगुलर लाइन से शो किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जो लाइन जा रही है वो प्लांट ए की है और ऐसी जो लाइन जा रही है वो प्लांट बी की है। तो हम ए को देखेंगे और कह रहे हैं कि 2 वीक देखो ये रहा, एक्स एक्सेस पे मेरे पास क्या लिखे हुए हैं, वीक्स लिखे हुए हैं और ये जो वाई एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस है इसमें हाइट दिया हुआ है। तो 2 वीक्स पे दोनों का ही हाइट बिल्कुल सेम था। देखो 2 वीक्स पे प्लांट ए का और प्लांट बी दोनों का ही हाइट सेम था और ये हाइट कितना था ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 6 और 8 के बीच में था विच इज 7। तो कितना था भाई 2 वीक्स पे उसका हाइट था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वीक पे कितना हाइट था। तो 3 वीक पे प्लांट ए का हाइट जो था वो ये रहा और वो था 9। 3 वीक पे कितना हाइट था भाई 9 सेंटीमीटर। आपने ग्राफ में से चेक कर लेना है। आप लोगों के पास बेनिफिट क्या होगा कि बुक है, बुक में से स्केल पे रख के आप अच्छे से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्लांट बी जो है वो 2 वीक के बाद कितना लंबा था। तो देखो दोनों का ही हाइट सेकेंड वीक पे बिल्कुल सेम है तो इसका भी कितना हो जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थर्ड के बाद हम यहाँ देखेंगे तो प्लांट बी जो है वो हाइट खींच गया है और कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर का हो गया। कितने का हो गया भाई 10 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। अब 3rd वीक के दौरान प्लांट ए जो है वो कितना बड़ा हुआ। तो कितना बड़ा हुआ देखो, अब देखो कितना हुआ 3rd वीक में कितना हुआ था 9 और सेकेंड वीक में कितना हुआ था 7। तो डिफरेंस कितना आ गया भाई 2 सेंटीमीटर। कितना बढ़ा 3rd वीक में, सिर्फ 2 सेंटीमीटर ही बढ़ा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डिड प्लांट बी ग्रो एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक एंड टू द एंड ऑफ द 3rd वीक, ठीक है। तो कह रहा है कि सेकेंड वीक में कैसा बढ़ा था और 3rd वीक में कैसा बढ़ा था, दोनों का ही बताना है, ठीक है। सेकेंड वीक में कैसा बढ़ा था वो बताना है और एंड ऑफ द 3rd वीक वो भी बताना है। तो दोनों बता देते हैं। चलो एंड ऑफ द 3rd वीक, एंड ऑफ द सेकेंड वीक में 3rd वीक में कितना था भाई 10 था और एंड ऑफ द सेकेंड वीक में कितना था 7। तो कितना सेंटीमीटर बढ़ा 3 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है। कितना सेंटीमीटर बढ़ा 3 सेंटीमीटर बढ़ा। ड्यूरिंग विच, अब नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, ड्यूरिंग विच वीक डिड द प्लांट ए ग्रो मोस्ट। किस सप्ताह के अंदर प्लांट ए जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो किस सप्ताह के दौरान बढ़ा है प्लांट ए सबसे ज्यादा बढ़ा है सेकेंड वीक में। कहाँ बढ़ा है भाई सेकेंड वीक में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ये देखो सेकेंड वीक में यहाँ से 2 सेंटीमीटर से आपका कितना तक गया है 7 सेंटीमीटर तक गया है। तो आपका सबसे ज्यादा प्लांट जो है वो सेकेंड वीक में बढ़ा है। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप ग्राफ से नहीं पता कर पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर वीक का निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको करके बताती हूँ वीक 1। अब मैं सबसे पहले वीक 1 का शुरू कर रही हूँ। तो वीक 1 के स्टार्टिंग में प्लांट ए का हाइट कितना था 0 और वीक के एंड में कितना था 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर माइनस 0, तो वीक 1 में कितना बढ़ा 2 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही वीक 2 का निकालेंगे, ठीक है। तो वीक 2 में कितना हो चुका था, स्टार्टिंग में तो 2 था और एंड में 7 हो गया। तो 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वीक 3 का निकाल लो। वीक 3 का कितना था भाई, एंड में तो 7 था और लास्ट में कितना पहुंचा था 9 पहुंचा था। तो कितना बढ़ा मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है, यही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा वो कौन से वीक में बढ़ा था, सेकेंड वीक में बढ़ा था। तो अगर आपको ग्राफ से ना समझ में आए तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने ग्राफ में ही देख के बता दिया। देखो वीक 2 में हमेशा ही ए जो है वो ऊपर था, तो मतलब ए जो है सबसे ज्यादा किस में बढ़ा, वीक 2 में बढ़ा था। अब ऐसे ही पूछ रहा है कि जो मेरे पास बी प्लांट है वो सबसे कम कौन से वीक में बढ़ा है, ठीक है। तो बी जो है वो सबसे कम कौन से वीक में बढ़ा है, मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। तो बताओ भाई सबसे कम कौन से वीक में बढ़ा है, सबसे पहले वाले वीक में। देखो 1 सेंटीमीटर 0 से
कितना बढ़ पाया है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ये देखो ये नीचे रहा है ना, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा वीक 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा वीक 1। वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, अगर दोनों प्लांट्स की कभी हाइट सेम हुई है, अगर हुई है तो कौन से वीक में हुई है, तो दोनों ही प्लांट्स की हाइट जो है वो सेम कब हुई है, वीक 2 में। कहाँ पर सेम हुई है, वीक 2 में, और दोनों का ही हाइट कितना था भाई, 7 सेंटीमीटर। दोनों का ही हाइट कितना था, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर देखो दिया गया है, फोरकास्ट एक्चुअल भी दिया गया है। जो एक्चुअल है वो हमने कंटिन्यूअस लाइन से शो किया है ऐसी, और जो फोरकास्ट है वो ऐसे डॉटेड लाइन से शो किया है, और ये हमारा उसका ग्राफ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। ऑन विच वीक वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, तो कह रहा है कि किस वीक के अंदर, वीक के किस दिन के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना आपको दिन, हाँ ये देखो ये दिखने लग गया। हाँ, तो मंडे ट्यूसडे, अब किस दिन दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम थी। ठीक है, किस दिन एक्चुअल भी और फोरकास्ट भी जो किया था वो बिल्कुल सेम था, तो ये देखो ये दोनों चीजें यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो कौन सा दिन हो जाएगा वो, एक्चुअल, दैट वाज फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे। ठीक है, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना बताया गया था, तो ये देखो ये लास्ट वाला जो टच हो रहा है ये 35 डिग्री सेल्सियस, तो कितना है भाई 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कितना था, ये देखो ये यहाँ से गया और ये 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री जो था वो मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर था। ठीक है, ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट, अब किस दिन जो है वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिफरेंस पाया गया है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट भी, आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ग्राफ से पता कर सकते हैं। जैसे मंडे को देखो 20 एक्चुअल था, 20 माइनस 15, तो कितना आ गया टेम्परेचर 5। अब यहाँ पर देखो दोनों ही सेम हो गया तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो वेनेसडे को, ठीक है, वेनेसडे का कैलकुलेट कर लेते हैं। वेनेसडे को था 25 और 30, तो 25 30 माइनस 25, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री का, है ना, 25 एंड 30। हाँ, अब आगे गए तो ये यहाँ पर कितना हो गया, ये एक्चुअल तो 15 था, और ये कितना है 22 पॉइंट समथिंग है ना, ये बीच में आ रहे हैं। हम्म, तो ये हो जाएगा ऑन विच डे, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे को जो है वो मेरे पास कितना है 22.5 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 7.5। देखो यही सबसे ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ग्राफ से पूछा जाता तो मैं तो देखकर सिंपली लिख देती कि थर्सडे को ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है, और अगर प्रूफ करना चाहो तो आप ऐसे ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।